स्टूडेंट वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2। हमने इससे पहले देखा था 1 से 4 जितने क्वेश्चन थे हमने वो प्रैक्टिस सेट 5.1 किया था। अब इसमें 5 से 8 करेंगे क्योंकि उस दिन मैंने बाकी का क्वेश्चन नहीं कराया था, तो ये पार्ट 2 में करा देता हूँ। चलो, अब आपको इतना पता चलेगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह अप्लाई करते हैं। तो ये सब भी क्वेश्चन उसी की तरह है, बस हमें इसमें घुमा फिरा के पूछा जाता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, यानी कि देखो पैरेललोग्राम ये होता है यानी कि इसके ये दोनों साइड एक दूसरे को इक्वल होनी चाहिए, इसके ये दोनों साइड। जिस तरह हमारे एक रेड ट्रायंगल होता है ना, उसी तरह हमारा पैरेललोग्राम भी होता है। रेड ट्रायंगल में दो साइड एक दूसरे को इक्वल होते हैं और दो साइड ऊपर वाले और नीचे वाले, जैसे कि ये एक दूसरे को इक्वल है, ये और ये। हमें ये तो मालूम है कि रेड ट्रायंगल ऐसा होता है, पैरेललोग्राम भी वैसे होता है। हमें प्रूफ करना है किसके थ्रू, डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू। यानी कि हमें 4 बार क्या करना है, देखो अगर मैं यहाँ पे पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर एस है, तो ऐसा निकालना है कि इन दो का मिला के हमें ये इक्वल होना चाहिए और इन दो का मिला के ये। अब हमें इसमें यह नहीं पता कि यहाँ पे P कौन है, Q कौन है, R कौन है, S कौन है। पैरेललोग्राम को जो इस तरह सेफ होता है, ये जो डायग्राम है, हमें ये नहीं पता कि हम किस तरह नेमिंग दें, क्योंकि किसका भी कौन सा भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन क्या लिखना है, गिवन कुछ मत लिखो, चलो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो पेन और पेंसिल निकाल लेता हूँ। देखो ये हो गया हमारा स्टेप 1 लेंगे। ठीक है, अब इसमें स्टेप 1 क्यों ले रहे, मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पे 4 बार फाइंड करना है, 4 वैल्यू निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला का, तभी पता चलेगा पैरेललोग्राम है कि नहीं। क्योंकि 4 निकलेगा तो 2 को एक साथ से मिलाएंगे इक्वल है कि नहीं, और बाकी 2 को एक साथ। चलो देखते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है P और Q इस तरह, P -2, फिर Q का वैल्यू लिख लो 7/3। अब मैंने बताया था आपको 3 लाइन इस तरह देना है, और फिर x1 y1, सेम यहाँ भी x2 y2, यही तीनों, ये बाकी चारों के साथ भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर यहाँ लिखना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये लिखना कंपलसरी, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर यहाँ लिखना है डी पी क्यू अंडर रूट। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, देखो x, यहाँ मैं लिख देता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ जो हमारा x2 और y2, x2 हमारा क्या है 7, y1 क्या है, x1 क्या है हमारा 2, तो यहाँ पुट करेंगे। देखो 7 बीच में माइनस है, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बीच में माइनस है सिंबल के, प्लस हमारे 2 के साथ भी माइनस है, तो इस तरह लिखना पड़ेगा हमें। मैं ये एक स्टेप पूरा दिखा रहा हूँ इस वाले में, इसके बाद मैं डायरेक्ट फटाफट करूँगा, कोई भी बढ़ा चढ़ा के स्टेप नहीं लिखाऊंगा। डायरेक्ट ये जो अभी हमारा यहाँ माइनस को डायरेक्ट प्लस करके स्टेप करूँगा, क्योंकि टाइम कम रहेगा तो वीडियो छोटा बनेगा। बी कितना हो गया, देखो हमारा 5 हो गया, 5 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, प्लस हो जाएगा दोनों में, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना हो गया 5 का स्क्वायर। 25 इंटू 25 50। अब 50 का कोई स्क्वायर रूट होता है क्या, 5 10 50 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता मेरे ख्याल से। तो हम क्या करेंगे, 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। देखो 25 इंटू 2, अगर मैं 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 हो जाएगा। अब 25 का स्क्वायर रूट होता है क्या है 5, तो अंदर कितना बचा अंडर रूट 2। कोई यूनिट्स सेंटीमीटर है नहीं, यूनिट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे डी पी क्यू। ये हमारा वैल्यू आ गया। इसको देंगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्यों देंगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा हम करेंगे क्यू आर से। ठीक है, क्यू और आर को आपस में लेंगे, यहाँ लिखता हूं मैं क्यू फिर आर। देखो अब इसमें क्या होता है ना, अब
यहाँ लिख दो फिर बाय डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद आपको ये वाला जो स्टेप है ना फार्मूला लिखने, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ आंसर पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना स्टेप लिखने में कितना ही टाइम जाएगा, तो आप लिख के दिखाना, हमेशा लिख के दिखाना, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या दिया है, आपने ये स्टेप लिखा, पी क्यू को ये स्टेप डायरेक्ट लिख के यहाँ एरो करके आपको लिखना रहेगा बाय डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये एक स्टेप बचा के हम करेंगे क्या, तो ये एक स्टेप भी लिख देने का हमेशा, बाय डिस्टेंस फार्मूला, फिर ये एक स्टेप और फिर पूरा प्रोसेस दिखाने का। अच्छा लगता है, ऐसा मार्क्स मिलेगा। यहाँ आपको लिखना है बाय डिस्टेंस और ये फार्मूला आप लिख लेना। मैं डायरेक्ट वाला स्टेप करता हूँ, यानी कि क्या आएगा, क्यू आर। देखो अब क्या आएगा, 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस है तो -1 और -3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये 11 माइनस 7, ये हो गया हमारा कुछ 7 और फिर इधर 3 4 का स्क्वायर। यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि इधर भी 4, तो ये कितना हो गया -4 का स्क्वायर। और हमेशा याद रखना, जब भी स्क्वायर में माइनस है स्क्वायर के साथ, तो वो उसका वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा, यानी कि इस तरह देखो 16 + 16। अब यहाँ पे माइनस है तो आपको लग रहा होगा चेंज होना चाहिए साइन, नहीं, स्क्वायर में जब भी माइनस होगा तो वो प्लस में हो जाता है। 16 और 16 कितना हो गया 32। 32 का कोई स्क्वायर रूट होता है नहीं, तो मैं 16 × 2 कर सकता हूँ। देखो इस तरह लिख सकता हूँ। अगर मैं 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 32 जाएगा। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यू आर। 4 होता है 16 का √2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड। इसको भी ब्रैकेट बनाओ। ब्रैकेट आप भी ना पेपर में बनाया करो पेंसिल से, अच्छा लगेगा, मार्क्स मिलेगा ज़्यादा। मैं इसलिए यहाँ लाइन खींच रहा हूँ क्योंकि मेरा एक छोटा सा पेज है, अगर मैं लाइन ही खींचूंगा तो सब आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो आपको समझेगा नहीं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट, ठीक है। अब इसमें देखेंगे थर्ड किसके साथ करना हमें, आर और एस को साथ। देखो आर एस जो पार्टी है हमारी, RSS हमारी नहीं आपकी होगी। ये हो गया। अब मैं डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये वाला स्टेप नहीं किया है। तो RS है तो ये क्या हो गया हमारा x2, ये x1, यानी कि 11 - 6 का होल स्क्वायर। फिर क्या है, माइनस और माइनस है तो मैं इस तरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अंडर यहाँ ब्रैकेट। इसको भी -1 है तो इसको इसमें, फिर बीच में माइनस, फिर हमारा क्या आएगा -6। थोड़ा जगह कम हो गया, यहाँ लिखता हूँ। देखो ये कितना हो गया 11 माइनस यानी 6, और फिर बचा हमारे पास 4 1 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस कितना था, देखो -11 था, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, +6 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, ये भी मैं यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ कर देता हूँ 5 का स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। कैसे, ये आया प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन आया, 5 का स्क्वायर 25 × 25, ये हो गया 50। अब 50 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है तो हम इस तरह लिख सकते हैं 25 × 2, तो मेरा आंसर आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 5। ये हो गया हमारा क्या, DRS, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन नंबर 3। अब आपको यहाँ पर देख के लग रहा होगा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे को मैच हो रही है, ठीक है। तो हमारे पैरेललोग्राम यानी कि जो वर्टाइसेस ये पैरेललोग्राम है, हमें यही प्रूफ करना है कि चारों पॉइंट पैरेललोग्राम के पॉइंट है कि नहीं। वर्टाइसेस का मतलब ये, तो इसमें बहुत अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। कभी आपको ट्राइंगल दिया जाएगा, कभी रोम्बस, कभी स्क्वायर, कभी रेड ट्राइंगल, कभी इक्विलेटरल, इस तरह का डायग्राम देके पूछा जाएगा कि ये चारों पॉइंट उसके वर्टाइसेस है कि नहीं। तो
तो आपको बस डायग्राम याद रखना है। अगर इक्विलेटरल है, इसके बाद इक्विलेटरल का क्वेश्चन है वो करेंगे, और रोम्बस का भी है, ठीक है। ये हो गया। अब देखेंगे चौथा पॉइंट, एक और हमें फाइंड करना है। एक और क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमारा क्या बोला है, पैरेललोग्राम। पैरेलल में कितने साइड है, 4, तो हमने 1 2 3 किया, एक और करेंगे। हमने पी क्यू किया, क्यू आर किया, आर एस किया। अब हम एस और पी करेंगे, यानी पी एस करेंगे। यहाँ लिखो पी एस। देखो मैं यही वाला स्टेप बोला था आपको। अब डायरेक्ट इस तरह ना, डायरेक्ट ये डिस्टेंस लिख के, डिस्टेंस आर एस करके, उसका डायरेक्ट वैल्यू अंदर करके, फिर यहाँ पे एरो करके यहाँ लिखना रहेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आप डायरेक्ट इधर से भी शुरू कर सकते हो। अगर आपको हर बार क्यू आर, फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ एक्स लिखा है, फिर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला लिखना, या अगर ये इतना स्टेप आपको गायब करना, टाइम बचाना है, तो आप इधर से भी स्टार्ट करके बस यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिख सकते हो। तो आपको अगर अच्छा लगेगी तो ऐसा भी करो, नहीं अच्छा लगता है, अगर आप प्रोफेशनल हो तो इस तरह कर लो, क्योंकि दोनों ही एक्यूरेट है, दोनों राइट है, दोनों पे मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ हम करेंगे, देखो पी एस, पी और एस, इसका ये 2x कितना हो गया हमारा, देखो ये हो गया x2, ये हो गया x1, ठीक है। हमने यहाँ कहीं कुछ गलती तो नहीं किया, जैसे कि आर एस कहाँ था हमारा, देखो आर एस में क्या था, हमने आर एस में गलती कर दी, क्योंकि हमेशा नीचे वाला नंबर क्या होता है, x2 होता है, मैंने ध्यान नहीं, इसीलिए ये वाले स्टेप करते समय हमेशा गलती हो जाती है, इसीलिए ये इतना लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, 11 - 6 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x2 ये है, तो 6 - 11 आएगा, लेकिन माइनस का आगे पीछे हुआ है बस। देखो अगर मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे इसको हटा के 11 रखता हूँ, यहाँ पे 6, ठीक है 6, तो ये कितना हो गया, -5 आ गया। अब उससे घबराने की जरूरत नहीं, आप ना देखो जैसे कि हमने इधर ये लिया था x2 - x1, तो 7 - 2 कंपल्सरी यहाँ ऐसा लिखना है, ये फॉर्मूला का दिया है। लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 - 7 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अगर स्क्वायर के साथ माइनस भी है तो हमेशा वो आंसर उसका प्लस में आएगा। तो आप, अगर मैंने गलती किया यहाँ पे इसको x2 की जगह लिख लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस अगर स्क्वायर के साथ है, देखो हमने कहाँ देखा था, यहाँ पे है, तो हमेशा उसका वैल्यू पॉजिटिव में आता है। तो आगे पीछे हो जाए तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इतना मैं छोड़ देता हूँ, ये आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि ये भी राइट ही है, वैल्यू राइट आएगा। ये लास्ट वाला करते हैं हम, इसमें देखो क्या बोला है, 6 और 2 बोला है, यानी 6 - 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, फिर -6, इधर भी माइनस, और इधर देखो -2। इसके सर पे छत नहीं तो छत दे दो, छत दे दी हमने। कितना हो गया ये, 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -6, माइनस माइनस प्लस 4। यहाँ भी देखो ये वाला इससे मैच होगा अभी, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमारे पास -4 आया, और इस -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। यहाँ पे देखो -4 का स्क्वायर क्या 16। अब माइनस को आपको इसमें ध्यान नहीं देखना, जब भी स्क्वायर के साथ माइनस है तो हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, प्लस में हो जाएगा। ये कितना हो गया 32। अब 32 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 16 × 2, तो मेरा 4/√2 आएगा। ये हो गया हमारा यूनिट्स, कौन सा वैल्यू हमारा PS, ठीक है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखो 4 इक्वेशन आ गए, और आपको देख के लग रहा है, देख के दिख रहा है कि ये और ये दोनों को एक दूसरे को इक्वल है, और ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, लग रहा है। तो अब इस तरह हमें लिखना है। देखो यहाँ पे मैं स्टेप 5 देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम फर्स्ट, ये जो हमारा इक्वेशन कौन सा फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसके जैसा कौन सा इक्वेशन मैच कर रहा है, सेकंड वाला इक्वेशन है, नहीं थर्ड वाला है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि मैं इस तरह लिख सकता हूँ DPQ
इक्वल टू डी आर एस, डिस्टेंस आर एस, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। उसी तरह वापस ऐसा लिखूंगा फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। देखो सेकेंड और फोर्थ दोनों का वैल्यू सेम है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ फ्रॉम क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी एस, ये एक दूसरे को इक्वल है कहाँ से पता चला, इधर इधर से इक्वेशन से। अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ देयरफॉर इट इज एन पैरेललोग्राम। अब हमें पता चल गया कि ये जो डायग्राम है क्या सच में पैरेललोग्राम है। तो अगर हम अब पता चल गया कि हमारा डायग्राम क्या है, पैरेललोग्राम है। कैसे पता चला कि इसके दो साइड, पैरेललोग्राम कैसे होते हैं कि ये साइड इसको इक्वल होना चाहिए, ये साइड इसको। तो हमारा यहाँ पे बड़ा वाला साइड कौन सा है, जिसकी वैल्यू 5 है, यानी कि ये पहला वाला जो है हमारा ये वाली साइड है, दूसरी वाली ये दोनों साइड है। तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो हमें पता चल गया अब जब ये इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम है। तो अब मैं लास्ट में हमें ये लिखना है देयरफॉर पॉइंट पी क्यू आर एस आर दी वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपको लिखना है, क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया हमारा डायग्राम पैरेललोग्राम है हमारा। तो हमें जब पता चल गया कि पैरेललोग्राम है तो हमारे चारों पॉइंट भी क्या होंगे, वर्टाइस होंगे, पैरेललोग्राम के ही पॉइंट है ये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या बोला है, 4 पॉइंट है, बोला है कि चारों पॉइंट वर्टाइस यानी कि रोम्बस जो हमारा डायग्राम होता है उसके ये पॉइंट है कि नहीं। तो ये सेम पैरेललो जैसे ग्राम है उसके जैसे, उसमें क्या पैरेललोग्राम में था, देखो ये हमारा ये डायग्राम है। अब रोम्बस हमेशा एक स्क्वायर की जैसा होता है, हमारा ये ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन हम ये समझ लेना है इसकी चारों साइड एक दूसरे को इक्वल होने चाहिए। ये चारों साइड एक दूसरे को इक्वल होंगे ना तो ये हमारा रोम्बस है, यानी कि चारों पॉइंट रोम्बस के ही पॉइंट है। हमें ये प्रूव करना है। लेकिन पैरेललोग्राम में हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था, ये दो साइड एक दूसरे को इक्वल थे, ये दो साइड। हमें बस यहाँ क्या करना है, चारों एक दूसरे को इक्वल होने चाहिए। तो ये पैरेललोग्राम से सेम है, हमें क्या करना है, चार बार डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, फिर एक दूसरे को इक्वल दिखाना है। चलो ये भी करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। ये लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे पी ए हमारा क्या -4 -7 1 2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप खुद कर लेना। मैंने पैरेलल इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया कि किस तरह फॉर्मेट है लिखना। मैंने 2 वीडियो बना चुका कि फॉर्मेट किस तरह है। मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। देखो डी ए बी यानी डी यानी डिस्टेंस होता है, यहाँ लिखेंगे ए और बी, तो यानी कि हमारा हो गया -1, फिर माइनस यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, ये वाला इतना प्रोसेस मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्योंकि आपको डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, प्लस टू -7 के साथ भी एक माइनस है तो इस तरह हमें लिखना पड़ता है। जब भी एक साथ किसी के साथ माइनस हो तो ऐसा बड़ा ब्रैकेट के अंदर ऐसा दिखाना है आपको, ठीक है। कितना हो गया, -1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 7 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस तो यानी 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया हमारे पास प्लस यानी कि 9 का होल स्क्वायर ना, ये हो गया 9 और 9 का होल स्क्वायर 81, तो ये हो गया हमारे पास 90, ठीक है। अब 90 का कोई होल स्क्वायर होता है यानी स्क्वायर रूट होता है, 9 9 81 होता है, तो 10 10 100 होता है, यानी कि कोई नहीं है इसका। तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, आपको कुछ दिख रहा है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो 30 का भी नहीं होता है क्योंकि 3 3 से 9 होता है, 30 का उसका भी अलग ही होता है, कुछ 900 होता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूँ तो 45 का भी कोई स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं 45 का भी नहीं होता है। फिर 45 को 5 से डिवाइड करूँ तो कितना हो गया, 9 हो गया।
तो 9 × 5 × 2, तो 5 2 ज़ा 10, 10 × 9, यानी कि चलो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 10 × 9 लिख सकता हूँ मैं। अब क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 है, तो 9 10 से वापस 90 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट तो होता है 3, पर 10 का नहीं होता है, तो इसको इधर ही लिखेंगे यूनिट्स। यहाँ पे लिखो AB, इक्वेशन नंबर 1 देना है, प्लस हमें यहाँ एक लाइन खींचना है क्योंकि अच्छा दिखेगा। दूसरा पार्ट फाइंड करेंगे। एक इक्वेशन आ गया, इसका वैल्यू 3√10 है। दूसरा हमने ए बी लिया, अब BC लेंगे, तो B और C लिखो। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो इस स्टेप से पहले इसके और इसके बीच में यहाँ पे लिखना है आपको बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये लिखना कंपलसरी, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट कराते चले जा रहा हूँ। आपको सॉल्यूशन दिखना मांगता है तो मैं सॉल्यूशन सिर्फ दिखा रहा हूँ। जो प्रोसीजर है मैंने एक स्टेप में दिखा दिया, यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया, आप उसको फॉलो करके हर जगह डिस्टेंस फॉर्मूला इसी तरह अप्लाई करना है। BC कितना हो गया, देखो 8 माइनस, बीच में प्लस 5 और 2, 5 - 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 8 + 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया हमारे पास 3 का होल स्क्वायर। लाइन खींचते हैं, यहाँ पे 2 का लिखता हूँ क्योंकि 2 का आधा इक्वेशन वहाँ करेंगे। तो क्या हो गया, BC कितना हो गया, ये देखो 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये भी इसके जैसा सेम आ रहा है 9 और 3, तो यानी कि मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ 81 + 9, यानी हो गया हमारा 90 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 9 × 10, तो मेरा यहाँ पे आ गया BC 3√10, इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया। थर्ड करेंगे, थर्ड किससे करना है, C और D से, तो यहाँ लिखो C और D की वैल्यू 8 5 - 4, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिखना है, मैं लिखता हूँ डिस्टेंस CD, देखो x2 - x1 यानी कि 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस √-4, यहाँ पे -5 का इस तरह, ये कितना हो गया हमारा -3 प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा -9, ठीक है। देखो ये भी सेम आ गया -9। अब स्क्वायर के साथ हमेशा माइनस रहेगा तो वो पॉजिटिव यानी प्लस में हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू आ गया यार 9 + 81, इसको वापस से कितना हो गया हमारे पास 90, मैं 9 × 10 लिख सकता हूँ, फिर मेरा आ गया कितना 3√10, इक्वेशन नंबर 3, CD आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एक वैल्यू और आ गई, अब देखेंगे फोर्थ हमें किसके साथ करना है, हमने इसके साथ किया, इसके साथ किया, इसके साथ भी किया। अब D को A के साथ यानी AD, यहाँ लिखो डिस्टेंस AD
AD मैंने यहाँ डायरेक्ट किया, ये वाला स्टेप नहीं किया, अब बताता हूँ क्यों। डायरेक्ट कर सकते हो आप भी, आप ऐसे भी, यानी कि इतना छोड़ के डायरेक्ट यहाँ से ऐसा अप्लाई करके बस यहाँ एरो करके, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है तो हम डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हैं यहीं से। बस आपको जजमेंट लेना आना चाहिए कि कौन x2 है और कौन x1 है, ये आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए आप हर बार ऐसा करो। 1 लिखो, 1 के आगे आपका पहला प्रोसेस ये 1, हमें ये दोनों को फाइंड करना है तो इसके साथ ये लिख लो, ठीक है। ये 2 लिखो, इसके सामने x1 x2 लिखो, इससे जजमेंट खराब नहीं होगा। क्योंकि हमेशा जब हम ये इतना छोड़ के डायरेक्ट यहाँ से जब सॉल्यूशन करते हैं ना कहीं भी डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो हमेशा हमारा जजमेंट खराब हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि x2 कौन है x1 कौन है, क्योंकि हम हमेशा x2 इसको ले लेंगे x1 इसको ले लेंगे, नहीं, हमेशा x2 ये रहता है x1 ये। जैसे कि हमने यहाँ देखो CD लिया है तो CD हमारा x2 है और C हमारा x1 है। तो ये जजमेंट खराब ना होने के लिए मैं बोलता हूँ कि आप पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा करो। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया, उसमें पहला जो था देखो, अगर ये लिखे हो तो इसके सामने x2 x1 जो इसकी वैल्यू वो लिखो, फिर इसके बाद लिखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर यहाँ पे लिखो x2 माइनस फॉर्मूला, फिर पूरा दिखाओ। मैं तो छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि सिर्फ आपको सॉल्यूशन मिल जाए, कहीं पे सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चलो करते हैं यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 क्या मेरा x2 ये है, A और D, AD है तो x2 ये हो गया, यानी कि उसके बाद x2 क्या है हमारे पास देखो, -4 -7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूँ कितना हो गया देखो, माइनस माइनस प्लस यानी 9 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, ये बीच में इसके साथ भी माइनस है 7 के साथ, तो ये कितना हो गया, यहाँ लिखता हूँ -4 + 7, ठीक है। नाइन का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी 3 का स्क्वायर, 81 + 9 90, 9 × 10 10 3, ये हो गया हमारा 4th। चार हो गया, हमने चारों फाइंड किया, 1 2 3 4, चारों हमें मिल गया। और चारों की वैल्यू देखो, 3√10 3√10 3√10 3√10। तो हम अब इस तरह लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि हमारा जो D डिस्टेंस AB है वो किसको इक्वल है, डिस्टेंस BC, और जो डिस्टेंस BC है वो किसको इक्वल है, यानी ये दोनों किसको इक्वल है, डिस्टेंस CD। फिर डिस्टेंस ये तीनों किसको इक्वल है, किससे सेम मिल रहे हैं, AD से भी। और हमें पता चल गया ये तीनों एक दूसरे को इक्वल क्यों है, क्योंकि ये चारों एक दूसरे को इक्वल क्यों, क्योंकि चारों का वैल्यू सेम है। देखो 3√10 इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अब इस तरह लिख सकता हूँ तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज एन रोम्बस, यहाँ पे H आएगा, रोम्बस। मैं बता सकता हूँ कि ये रोम्बस है, रोम्बस का डायग्राम है। तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट A, देखो मैं इस तरह लिख रहा हूँ ABC, आपको A के साथ ये जो वैल्यू दिया वो भी लिखना है, ABCD आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। ये हो गया क्वेश्चन 6। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। इसमें क्या दिया देखो, इसमें हमें बोला फाइंड x कहाँ L में है, यानी कि हमारा x1 हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन L और M इज 10। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन है ना, जब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिया उसको बोला डिस्टेंस बिटवीन और हीज दिया ना, तो समझ लेना कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना हमें वो पहले से दिया है। हमेशा हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते डिस्टेंस फॉर्मूला से, लेकिन इसका डिस्टेंस दिया है। इस बार हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करना। तो चलो करते हैं, किस तरह करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ आपको लिखना है लेट, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, लेट। यहाँ पे हम देखो L
एक्स 3 डॉट, यहाँ पे x1 y1 इस तरह लिखना है। फिर m, सॉरी यहाँ पे y1 आएगा, नहीं 7 ही आएगा, कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ 15 दिया है, 15 x2 y2 इस तरह लिखना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर यहाँ पे लिखना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हो गया। अब डिस्टेंस किस तरह लिखते हैं हमें, डी एल एम, ये हमें पहले से गिवन है, तो यहाँ पे मैं कहीं लिख देता हूँ गिवन कि डी एल एम डिस्टेंस, ये हमें कितना दिया 8 10, जो हीज करके जो दिया ना वो 10, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एल एम एंड हीज। तो हमेशा जब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या 3 कितने भी पॉइंट बोला है तो और हीज है, तो जो उसको वैल्यू इनकी डिस्टेंस की वैल्यू है, तो इस तरह लिखो। हमें इस बार हम हमेशा डिस्टेंस अप्लाई करके हमें ये फाइंड करना पड़ता था, लेकिन इस बार हमें ये वैल्यू दी, हमें बस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी है, बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अप्लाई करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या हमारा, देखो यहाँ पे 1, फिर क्या है माइनस x का होल स्क्वायर प्लस कितना है 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 1x, ये हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास, अगर इसको माइनस करेंगे तो 7 और 5 3, यानी कि हो गया हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो हमें इसका वैल्यू दिया, कितना दिया हमारे पास 10, तो 10 हमें दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 8 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ लेंगे टेकिंग, क्योंकि हमें ये अंडर रूट हटाना है। जब ये अंडर रूट हटेगा तभी तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, उससे पहले तो एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये 100 की वैल्यू है, 10 की है, तो इसको स्क्वायर मिलेगा, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो 100। ये इस अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बचा x 1 माइनस एक्स प्लस कितना हो गया 8 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर निकाल देंगे 100। अब आपने ये कहीं देखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, कहीं देखा है? देखा हो तो बताओ। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, अगर ध्यान से देखोगे कभी तो देखो फॉर्मूला क्या है। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ घुमा के, देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह भी वही मतलब होता है और उस तरह भी वही मतलब होता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, अगर माइनस है तो पहले माइनस आएगा, फिर इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि x 1 जा x, फिर x को 2 से यानी 2x हो गया, प्लस जब भी माइनस हो तो आगे माइनस पीछे प्लस होगा, फिर इसका वाला स्क्वायर आएगा 1 का स्क्वायर इधर, तो मैं इस तरह यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, अब ये स्टेप वहाँ लेके जाएंगे तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, इन दोनों को आपस में प्लस करोगे तो 65 हो जाएगा। 65 100 को उधर ले आएंगे, चलो उस तरफ ले आते, नहीं तो हाँ उसी तरफ लेके चलते। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, 100 जुड़ जाएगा तो माइनस 10 माइनस 100 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब प्लस माइनस माइनस तो कितना बचा 35, जिसको नहीं आता वो इस तरह भी कर सकता है, देख के भी लगना चाहिए कि 35 आएगा। देखो 10 है, उधर एक 0, इस 10 उसको एक देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो कितना बचा यहाँ 5, और ये 10 में से 6 3 9 में से 6 गया तो 3 35
तो बड़े नंबर का साइन कौन है 100, यहाँ से -35। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन x कैसे मिलेगा, ये इतना इक्वेशन आ गया तो फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो इसके आगे कोई नंबर है नहीं है तो 35 को ऊपर लिखो इस तरह, ये माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके हमें 35 मिले और उसी को माइनस करके 2 आना चाहिए बीच में, देखो 2 है ना। तो ऐसा नंबर कौन सा है, 5 के टेबल में आता है, 5 5 25 नहीं, 5 6 5 7 तो 7 5 को हाँ 7 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और इन्हीं को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। तो चलो लिखो, इस बार हमें x की 2 वैल्यू फाइंड होगी, इसमें देख लेना 7x 5x, 2 की जगह हमें 7 और 5 लिखना है। क्यों, अगर मैं इन दोनों को वापस माइनस करूंगा तो 2 ही मिल जाएगा हमें 7 और ये एक फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, जिसको नहीं आता है वो मेरा वीडियो जाके देख सकता है, मैंने इस पर भी वीडियो बना के रखा है। -35 = 0, दोनों में क्या कॉमन है x, तो x यहाँ पे 2x है क्योंकि x² है, मैंने कॉमन निकाला तो इधर से x कॉमन निकला तो इधर x बचा है और यहाँ पे x पहले से ले लिया बाहर तो कितना आया -7 माइनस। अब दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, x भी नहीं तो यहाँ 5 है क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है तो 5x - 7, इसको 5 से डिवाइड कर दिया हमने 0, तो ये क्या होगा देखो x - 5 x - 7 = 0। अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ दोनों को x - 0 और तो ये हमारा 2 वैल्यू आया किसका, x का, तो ये हो गया x की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया ABC आर द पॉइंट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमें प्रूफ करना है। तो ये भी पैरेललोग्राम रोम्बस इसी के जैसा है, यानी कि हमें 3 बार 1 2 3 बार। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या आता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो एक इस तरह ट्राइंगल होता है और तीनों साइड जो है ट्राइंगल के हैं ना ये एक दूसरे को इक्वल है। अगर ये 2 है तो बाकी 2 साइड भी कितने होंगे 2। अगर ये तीनों एंगल भी सेम होते हैं, इसमें ये तीनों एंगल एक दूसरे को सेम है तो तीनों साइड भी सेम है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है कि तीनों जो एंगल होते हैं ना उसके अंदर वो भी सेम होते हैं और तीनों साइड भी एक दूसरे को सेम होते हैं। तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये तीनों जो पॉइंट है ये वर्टाइस है कि नहीं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट है कि नहीं, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखो 1, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम ए और ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखो ए कितना 1/2, बी कितना है 1/6 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। और यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखा के x1 x2 लिखना रहेगा। मैं डायरेक्ट करता हूँ डिस्टेंस ए बी कितना हो गया देखो 1 - 1 + 6 - 2। अब 1 - 1 कैसे, x2 - x1, ठीक है। ये 0 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो जब भी आपको अगर ना इस तरह अगर प्लस करते समय एक यहाँ देखो 2 पार्टनर दिख रहे हैं, एक ये है और एक बीच में प्लस है, तो ये पार्टनर्स हो गए। तो जब भी अंडर रूट के साथ ना अगर 2 पार्टनर्स आपको दिख रहे हैं और एक पार्टनर्स की वैल्यू 0 आ रही है, एक साइड की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप डायरेक्ट इसको और इसको आपस में इस तरह क्रॉस करके यहाँ डायरेक्ट 4 लिख सकते हो। ये क्यों लिख सकते हो, अगर हम देखो 4 का स्क्वायर भी निकालते हैं तो कितना है 16, 0 यहाँ कुछ नहीं, तो 0 + 4 कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 16। अगर यहाँ देखो स्क्वायर है 16 और 16 का अंडर रूट क्या होता है 4। तो मेरा आंसर वैसे भी 4 आ रहा है और मैंने इस तरह काट के भी मेरा 4 आ रहा है। तो हमेशा याद रखना जब भी अगर प्लस के साथ किसी का 0 वैल्यू आया है और उसके साथ स्क्वायर है, अगर उसके साथ जैसे कि यहाँ देखो ये 0 है प्लस 4 का यहाँ पे स्क्वायर था, 4 को हमें स्क्वायर में निकालना था, लेकिन उसके साथ पार्टनर का इसका 0 आ गया वैल्यू और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट और अंडर रूट आपस में कैंसिल होकर हमारा वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ लिख सकता हूँ DAB इक्वेशन फर्स्ट
ये लाइन खींचा, यहाँ लिखेंगे सेकंड। एक तो हमें मिल गया। अब दूसरा बी और सी को, बी और सी में थोड़ा देखो यहाँ डबल प्लस करके हमें दिया है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो बी क्या हमारा 1/6। हमें यही देखना कि तीनों को डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद तीनों की वैल्यू सेम आती है कि नहीं। अगर आ गई तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ क्या आएगा 1 + 2√3। ये इतना देख के आपको घबराना नहीं, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्टेंस बी सी। अब देखो ये क्या हो गया x2 और x1, यानी कि मैं यहाँ लिखूंगा 1 + 2√3, बीच में माइनस आता है हमारे तो 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 - 6 का होल स्क्वायर। कितना आ गया देखो, ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अगर आप माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। अब बचा क्या 2√3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, यहाँ -2 का होल स्क्वायर। कितना वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमेशा याद रखना जब भी अंडर रूट में है और ऊपर स्क्वायर है तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों, हाँ हमने देखा भी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो ये वाला अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और ये स्क्वायर रूट इन दोनों के साथ एक एक करके स्क्वायर रूट बोलेगा निकालने के लिए, यानी कि 2 का अलग से बोलेगा तो 2 का क्या हो गया 4, और ये इसका 3 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं क्योंकि 3 पे अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर रूट खत्म, यहाँ 3 आ गया प्लस 2 का क्या हो गया 4। अब मैं इस तरह करता हूँ, इस तरफ करता हूँ, एक स्टेप यहीं दिखा देता हूँ, जगह बचेगा। कितना होगा 4 3 12 और ये 4, ठीक है। अब जिसको ये वाला स्टेप नहीं समझागा वापस समझा दे। तो देखो अब ये दोनों एक साथ हैं और ऊपर स्क्वायर दिया हमें, ठीक है, रेड पेन से समझाता हूँ। स्क्वायर दिया तो ये स्क्वायर एक एक करके दोनों के साथ है, यानी कि इसके साथ भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंडर रूट 3 के साथ भी एक ऐसा स्क्वायर होगा। तो इसका आ गया हमारे पास 4 और इसका गया तो ये और ये आपस में कैंसिल होके 3, तो ये 12 आ गया। इस तरह हमारा वैल्यू आया इसका, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई में 2 करके, यहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको कि दोनों नंबर अलग है, एक 2 है 3 और ऊपर से स्क्वायर रूट है, तो दोनों का स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। वहाँ पे दोनों का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 और इसका कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये एक हो गया, 2 लिखेंगे, BC कितना आ गया देखो 12 + 4, यानी कि हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट 16 और कितना आ गया हमारे पास BC का अंडर रूट 16 का 4 आ गया। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस तरह, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिखेंगे 3rd, ये लाइन दे देता हूँ पहले। अब देखो दोनों का आंसर सेम है, इसका भी 4 उसका भी 4 आ रहा है। अब हमें थर्ड वाले का भी 4 लाना है, फिर ये तीनों अगर एक दूसरे को इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। यहाँ लिखेंगे कौन सा लेंगे C और A, यानी कि A 1 2, C क्या है 1 + 2√3, 4 अप्लाई करेंगे। क्या आएगा देखो x2 - x1, यानी कि 1 + 2√-1 + 4 - 2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, ये प्लस में ये माइनस में तो कैंसिल, इसके जैसे सेम हो गया, यानी कि 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कैसे 4 - 2 2, सेम इसी की जैसा प्रोसेस है इसका भी। तो घबराने की जरूरत नहीं, हमेशा छोटी चीज़ों से घबराओ, बड़ी चीज़ों क्यों नहीं, क्योंकि बड़ी चीज़ें देखने में से मुश्किल दिखती है। ये कितना हो गया सेम इसके जैसा, तो कितना हो गया हमारे पास 12 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, स्टेप गायब कर रहा हूँ। 12 इसका 4, यानी कि 16 का कितना हो गया 4, यानी कि हमारे पास AC भी हमें मिल गया कितना 4। इक्वेशन नंबर, हाँ सबको इक्वेशन देना, यहाँ मैंने दिया नहीं दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे सबसे पहले
इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये हो गया, तो लास्ट में हमें क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तीनों इक्वेशन से लिखना है कि एक दूसरे को इक्वल है, तो इक्वल भी दिखा दो यहाँ पे, ए बी इक्वल टू डिस्टेंस बी सी, फिर इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है। तो अब तीनों एक दूसरे को इक्वल है तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देयरफॉर इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, कैसे, क्योंकि तीनों साइड एक दूसरे को इक्वल है, तो तीनों साइड एक दूसरे को इक्वल है और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो मैं लास्ट में भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ, यानी कि ये जो तीनों पॉइंट है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के पॉइंट है, हमें ये लास्ट में लिखना है, जो ये क्वेश्चन में लिखा रहता है वही लिखना रहता है बस, ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना बस, चलो बाय।